भारतीय संसद के भी बनने से पहले 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में लोक लेखा समितियां होती थी। इसका मुख्य काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है। इसका आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ही होती है। भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को छोड़कर जहां भी सार्वजनिक धन का व्यय होता है, वहां ये समिति जांच कर सकती है। इसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति की रूपरेखा क्या होती है? 1967 तक इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था। 1967 के बाद से हमेशा इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। विपक्षी दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसमें संसद में मौजूद भिन्न राजनीतिक दलों के सांसद होते हैं। इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के सांसद होते हैं। शेष सदस्य राज्यसभा से होते हैं। केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते। लोकलेखा समिति की रिपोर्ट हर साल सुर्खियों में रहती है। 1958 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के जमाने में LIC के एक विवादित निवेश के मामले में इस समिति की रिपोर्ट से काफी हंगामा हुआ था, जिसके कुछ और कारणों के चलते तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2G घोटाले की जांच और इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम के चलते भी सुर्खियों में रही थी। लोकलेखा समिति की रिपोर्ट किस तरह की होती है? आमतौर पर इसकी रिपोर्टों में सिफारिशें होती हैं जो तकनीकी रूप से भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन सामान्य रूप से इसकी सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता है और उन पर सरकार संसद में कार्रवाई नोट्स भी रखती है। लोकलेखा समिति को सरकार की कार्रवाई नोट्स की समीक्षा करने का भी अधिकार है और उसके आधार पर जांच करने के लिए अनुमोदन करने का भी अधिकार इस समिति को है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी संसद की लोकलेखा समिति के चेयरमैन हैं। संसद की ताकतवर मानी जाने वाली इस समिति के चेयरमैन का पद परंपरा के तौर पर विपक्ष के पास रहता है। इससे पहले PAC चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।